पर रहते हैं और उसका फोकस भी कॉन्सेंट्रेट होता है। साथ ही साथ हाथों की मजबूत बनती है, पकड़ मजबूत होती है, शोल्डर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ ही साथ काकासन का अभ्यास रोज़ करने से आपके जो हैंड स्टैंडिंग की पोजीशन है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। देखिए, हाथों के ऊपर घुटनों की ग्रिप बननी चाहिए। और एक चीज़ का रखेंगे, अंगुलियों को पूरे सटा करके हाथ नहीं रखना, अंगुलियों को फैला करके हाथ रखना। इससे फायदे से वापस टिकाना है, उठाना है और वापस टिकाना है। एक बार जैसे आपको ये लगने लगे हाँ मेरा संतुलन अब बनने लगा है, तो उस टाइम पर अपने दोनों पैरों को ऊपर अच्छे से उठा दीजिएगा। अब अपने सामने कुछ सामान रख लीजिए या किसी ऐसी वस्तु को देखिए जिसके ऊपर आप अपना फोकस रख सकें, क्योंकि फोकस ही इसके अंदर सबसे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगा विद विक्रम के ऊपर। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा क्रो पोज यानी कि काकासन के ऊपर। काकासन जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करता है, साथ ही साथ संतुलन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर काकासन का अभ्यास करता है उसके हाथ ज़मीन पर रहते हैं और उसका फोकस भी कॉन्सेंट्रेट होता है। साथ ही साथ हाथों की मजबूत बनती है, पकड़ मजबूत होती है, शोल्डर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ ही साथ काकासन का अभ्यास रोज़ करने से आपके जो हैंड स्टैंडिंग की पोजीशन है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। किस प्रकार से करना है कि सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से एक मैट बिछा लेना है और उस मैट के ऊपर आपको काकासन का अभ्यास करना है। आपको ज़मीन के ऊपर अपने हाथ इस प्रकार से टिकाने हैं। ज़मीन पर हाथ टिकाने के बाद में जो हाथों की ये जो ग्रिप है ये घुटनों से अच्छे से पकड़नी है इसकी। देखिए, हाथों के ऊपर घुटनों की ग्रिप बननी चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप काकासन का अभ्यास करें तब उस समय आप या तो अपने घुटनों के अंदर कुछ जो है पूरी पैंट या पजामा पहन करके रखें, क्योंकि अगर आप वैसे इसका अभ्यास करोगे तो शायद हो सकता है कि आपके जो घुटने हैं वो हाथों से फिसल सकते हैं। तो इसके लिए एक बार शुरुआत में जब आप अभ्यास करो तो पीछे किसी दीवार का सहारा लेकर के या फिर किसी व्यक्ति को आप बुला सकते हो ताकि वो आपकी सहायता करे और पीछे से वो आपको पकड़ सके। तो देखिए किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। ज़मीन के ऊपर हाथों को रखने की भी पोजीशन इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कि जैसे अगर कई लोग इस प्रकार से हाथ रखेंगे, अंगुलियों को पूरे सटा करके हाथ नहीं रखना, अंगुलियों को फैला करके हाथ रखना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो है आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी ज़मीन के ऊपर। साथ ही साथ में जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाओगे तो जो है आपके हाथों का संतुलन है ना वो नहीं बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको रखना है और पहले 1-2 बार हल्का हल्का अभ्यास करना है। पैर उठाना है और नीचे वापस टिकाना है, उठाना है और वापस टिकाना है। एक बार जैसे आपको ये लगने लगे हाँ मेरा संतुलन अब बनने लगा है, तो उस टाइम पर अपने दोनों पैरों को ऊपर अच्छे से उठा दीजिएगा। तो देखिए, और जैसे ही आप इस स्थिति में आ जाते हैं तो जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी गर्दन को सामने की तरफ करें। कंसंट्रेशन इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है। या तो आप अपने सामने कुछ सामान रख लीजिए या किसी ऐसी वस्तु को देखिए जिसके ऊपर आप अपना फोकस रख सकें, क्योंकि फोकस ही इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि ये जो है आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है साथ साथ में। तो इससे आपकी फोकस का लेवल है वो अच्छा होगा। साथ ही एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि आप जैसे ही इसका अभ्यास करते हो तो आपका ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ आता है। दिमाग की तरफ ब्रेन आने से आँखें भी स्वस्थ रहती है, बाल है वो सिल्की रहते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन वो हेयर्स की तरफ यानी आपके सर की तरफ आता है, जिससे कि आपका जो हेयर्स हैं वो मजबूत होंगे। मतलब कई बार होता क्या है कि जब लोग नहाते हैं, कंघी करते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी बाल उनके टूटते हैं। तो ये समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। अब आप सुनिए कि ये किन लोगों को नहीं करना है। काकासन यानी कि क्रो पोज का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिनको रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है और या फिर शोल्डर पेन हुआ, शोल्डर में कोई दिक्कत है, या किसी के हाथ का अभी कोई रिसेंटली किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या अभी उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था और कुछ समय पहले ही अभी ठीक हुआ है और तुरंत ये काकासन का अभ्यास करने लगा। तो इससे क्या है कि पूरी जो बॉडी का जोर है वो हाथों के ऊपर ही आता है और इससे हो सकता है कि एक बार पुनः आपको इंजरी हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए आपको पहले ये मेक श्योर कर लेना कि आप के जो हाथ है और आपका जो शरीर है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, सो दैट आप इस चीज़ को कर सको। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये लगे नहीं मुझे तो करना है, भले ही मेरे को इंजरी हुई है,
सच कहूँ तो मेरा भी बचपन में एक हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आपका बहुत पहले कभी कोई फ्रैक्चर हुआ था और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, निसंकोच कर सकते हो। और उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे और हमारी योगा की जर्नी है वो ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।